दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत 12,460 शिक्षक भर्ती अगली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से बड़ी खबर, सेकंड काउंसलिंग रद्द कराने को लेकर के अचयनितों की बड़ी तैयारी। वही चयनित बीएड बाहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई, जिससे यूपी, बिहार, एमपी और सभी राज्यों पर पड़ेगा प्रभाव। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले पर सुनवाई आज। और वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के डीबी में फाइनल सुनवाई लगी हुई है आज। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगली सुनवाई 3 अप्रैल के लिए लगी हुई है और टेंटेटिव डेट शो हो रही है। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के अगली सुनवाई 3 अप्रैल के लिए लिस्टेड कर दी गई है। और अब आप सभी को बता दें, अचयनितों की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है और सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराते हुए जिला वरीयता को लागू कराने को लेकर के बड़ी तैयारी है और बड़े मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हायर किए जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, विपक्ष की तरफ से पटवालिया सर जो है वो धमाकेदार पैरवी कर ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन अचयनितों की तरफ से कल एक बड़ा फैसला देखने को मिला और कहा जा रहा है कि सर्विस मैटर की टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की मीनाक्षी अरोड़ा मैम को अगली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर उतारा जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अचयनित जिस तरीके से कम मात्रा में है लेकिन संगठित होकर के, एकजुट होकर के अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चीजें सही हैं या गलत हैं ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन वो अपने हक और अधिकारों के तहत ही लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, संगठित होकर के लड़ रहे हैं। और उनकी तरफ से जो मजबूत पैरवी है, जो आप सभी लोगों ने 2 सुनवाइयों में देखी होगी। एक सुनवाई में स्टेटस क्यू का आदेश आया और दूसरी सुनवाई जो 11 मार्च को हुई, उसमें आप सभी लोगों ने देखा सरकार का पुरजोर प्रयास किया गया जो है आर्डर मॉडिफिकेशन के तहत स्कूल आवंटन के लिए रास्ता निकालने का, लेकिन पटवालिया सर ने विरोध किया और रास्ता नहीं निकला स्कूल आवंटन को लेकर के। वहीं आपको बता दें, जो चयनित साथी हैं वो संख्या में अधिक हैं, लेकिन आपस में उनके आरोप प्रत्यारोप नहीं खत्म हो रहे हैं, आपसी मतभेद उनके नहीं खत्म हो रहे हैं और एकजुटता की सबसे ज्यादा कमी उनके अंदर है। और इसी कारण आप सभी को बता दें, अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई है उसमें चयनित पूरी तरीके से पिछड़ते नजर आए हैं और अचयनित हावी रहे हैं। तो चीजें आप सभी को बता दें, इतनी आसान नहीं है जितने चयनित सोच रहे हैं। चयनितों को एकजुट होकर के मजबूती से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हालांकि आप सभी को बता दें, कल देर शाम वर्चुअल मोड में चयनितों की तरफ से एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि सभी लोग मिल करके जो है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए मजबूत तैयारी करेंगे और सचिव सर के अनुमति लेकर के सरकारी अधिवक्ता के साथ एक टॉप पोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है वो हायर किया जाएगा, जो सरकार के अधिवक्ता से कंधा मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस कर सके और अपना पक्ष रख सके, जिससे जल्द से जल्द भर्ती में आगे की राहें आसान हो सके। अब देखना यह है कि जिस तरीके से बात की जा रही है चयनितों की तरफ से, हालांकि अभी आपको बता दें कुछ साथी ऐसे हैं या लीडर कह लीजिए जो अभी भी संतुष्ट नहीं है। जो कल की वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें सहमति उनकी नहीं निकलकर सामने आई है। दोस्तों आप सभी को बता दें, चयनित साथियों को संगठित होना होगा, एकजुट होना होगा और सचिव सर की अगर अनुमति से आप लोग प्राइवेट अधिवक्ता हायर करते हैं टॉप पोस्ट सीनियर, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि लगातार अपोजिट पार्टी जो है वो अपने टॉप मोस्ट सीनियर को उतारेंगे। कहीं ना कहीं सरकार, अगर आपको बता दें, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सर को उतारती है और उसके साथ में एएसजी मैम, ये 2 लोग अगर बहस करते हैं तो आपको प्राइवेट अधिवक्ता की जरूरत नहीं है। वरना अकेले अगर एएसजी मैम आप सभी लोगों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए उतरती हैं तो आपका एक प्राइवेट अधिवक्ता होना चाहिए दोस्तों। अब वो किस तरीके से आप सभी को हायर करना है, ये आप सभी को मिल करके संयुक्त रूप से डिसाइड करना है। ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगर उनकी तरफ से पटवालिया सर और मीनाक्षी अरोड़ा मैम उतर रही हैं अगली सुनवाई पर, तो आप सभी की तरफ से
अगली सुनवाई पर तुषार मेहता सर या ऐश्वर्या भाटी मैम की जोड़ी होनी चाहिए। अगर इनमें से एक है तो आपकी तरफ से कपिल सिब्बल जैसा एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको जल्द से जल्द नौकरी चाहिए और 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पे मामले को शॉर्ट आउट कराना चाहते हैं। तो अगर आप सभी लोगों की दिमाग में अभी कोई बात नहीं फिट हो रही तो अचयनितों को देख लीजिए किस तरीके से वो लड़ाई के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं और संगठित होकर के प्रयास कर रहे हैं, मामला उनकी ओर आगे बढ़े और चीजें उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आए। तो अभी भी चयनितों के पास समय है, 3 अप्रैल बहुत समय आपको तैयारी के लिए नहीं मिला है, क्योंकि इस बीच अगर आप अपने अधवक्ता करने की सोचेंगे तो उसको हायर करना होगा, उसकी फीस अरेंजमेंट करनी होगी और उसकी ब्रीफिंग प्रक्रिया भी आपको करनी होगी। तो इसके लिए समय बहुत कम है, जल्द से जल्द आप सभी को संगठित होकर के एकजुट होकर के बड़ा फैसला लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल सुनवाई में अगर आपको स्कूल आवंटन के लिए रास्ता चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा एकजुट होकर के। तो चीजें आप सभी को बता दें निकलकर बहुत अच्छी सामने आएंगी अगली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से। लेकिन अगर आप सभी लोग आपस में मतभेद करेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, सोशल मीडिया पर ही स्कूल आवंटन कराते रहेंगे, धरातल पर कोई आपका कार्य देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको बता दें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा और जो अचयनित हैं, जो सेकंड काउंसलिंग रद्द कराने का सपना देख रहे हैं, वो अपने सपने में आगे बढ़ जाएंगे और उनको कामयाबी सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है अगर उन्होंने चीजों को सही तरीके से अप्रूव्ड किया कोर्ट के अंदर। तो चीजें बहुत ही उलट पुलट हो जाएंगी। इसके लिए बहुत पहले आप सभी लोग सचेत हो जाएं और एकजुट होकर के प्रयास करें और चयनितों का स्कूल आवंटन जल्द से जल्द कराने के लिए रास्ता निकालें। बाकी चीजें चलती रहेंगी और आगे जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब आना होगा तब आता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में स्कूल आवंटन के लिए हर हाल में रास्ता निकाला जाए, अन्यथा आप सभी को एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा और वर्षों कोर्ट टू कोर्ट खेलने के बाद ये भी श्योर नहीं है कि सेकंड काउंसलिंग रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि जो अचयनित हैं उनकी तरफ से पूरी तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग रद्द हो और जिला वरीयता लागू हो। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज लगी हुई है, जिसके आदेश का प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और अन्य सभी राज्यों में चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर पड़ने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ये क्लेरिफिकेशन याचिका है जो देवेश शर्मा वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए लगी हुई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के आज याचिका सुनवाई के लिए लगी हुई है, उसका डायरी नंबर 4303 आप 2024 है। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से इस याचिका को आज सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है और आप सभी लोग जानते हैं इस याचिका की सुनवाई जो हॉनेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर और हॉनेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में सीरियल नंबर 302 पर लगा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं ये वही जज हैं जिन्होंने बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में फाइनल आदेश सुनाया था और उसी आदेश को लेकर के क्लेरिफिकेशन के रूप में आज ये सुनवाई यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पेंडिंग मोशन हियरिंग या फ्रेशली या एडजॉर्नेड मैटर्स लिस्ट बिफोर कोर्ट या बेंच मैट नंबर 4303/2024 आउट टू बी हियर्ड बाय द सेम बेंच which had delivered the judgment as per ROP dated 2/2/2024 order dated 2/2/2024 और यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्विस मैटर में मामले को लिस्टेड किया गया है 13/3/2024 में सुनवाई के लिए। और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चयनित बीएड वालों के लिए सुनवाई के लिए लगा हुआ है, ये आज जो है दोपहर 2 बजे इसकी सुनवाई होगी, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश व अन्य राज्य के सभी चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और इस आदेश का प्रभाव देश के सभी राज्यों में चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, चाहे उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थी हो या बिहार में बीपीएससी 6th फेज में चयनित बीएड अभ्यर्थी हो या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह के चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर इस आदेश का फैसला पड़ेगा। यानी आज की जो क्लेरिफिकेशन याचिका से आदेश निकलकर सामने आएगा उसका प्रभाव सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस जो चयनित बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के जो आज की क्लेरिफिकेशन याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश वर्ग 3 में 13,000 के करीब, बिहार 6th फेज में 20,000 से अधिक चयनित बीएड शिक्षकों का भविष्य
तय होगा जिनकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है। सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अयोग्य कर चुका है और उसी बेंच में आज मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि नियुक्ति सब्जेक्ट टू आउटकम जिनकी हुई है उनको लेकर के आज का डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के डिसीजन के बाद ये पता चल जाएगा ऐसे अभ्यर्थी बीएड चयनित अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति जो है सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कोई अन्य रास्ता, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी आज की सुनवाई के बाद। तो चयनित बीएड मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की आज की जो भी सुनवाई की अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी, इसलिए जो भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जरूर जुड़ जाए आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर के आज की सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के हाई कोर्ट डबल बेंच में लगातार सुनवाइयां 2 दिनों से लगी हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि सरकार का एक मैटर सुना जा रहा था। अब वो मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है और उसकी फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के डीबी में आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण सुनवाई आप सभी को देखने को मिलेगी जो काफी लंबी सुनवाई चल सकती है और उम्मीद करेंगे कि आज की सुनवाई के बाद जो है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कुछ चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगी और मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होगा और आरक्षण पीड़ितों को हाई कोर्ट की डबल बेंच से न्याय मिलेगा। अब किस बिहाफ पर न्याय मिलेगा ये चीजें आगे आने वाले समय में हाई कोर्ट के आदेश से निर्धारित होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि याची लाभ मिलेगा, कुछ लोगों का कहना है कि 6800 लिस्ट वालों के साथ न्याय होगा। ये चीजें आप सभी को बता दें अभी किसी भी फैसले को डिस्कस करना जल्दबाजी होगा, इसके लिए हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। पहले फाइनल बहस हो और ऑर्डर निकलकर सामने आए उसके बाद सारी चीजें अपने आप 69,000 शिक्षक भर्ती में क्लियर हो जाएंगी। और आप सभी को बता दें जब तक आरक्षण मामला क्लियर नहीं होता है तब तक आंसर की प्रकरण मामला भी इसके साथ में लटका हुआ है। वहीं अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के आज की फाइनल सुनवाई जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर सरकार की तरफ से 2 एसएलपी निकलकर सामने आई थी जिन्हें डीबी में फाइल किया गया था सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। एक तो राज्य सरकार की तरफ से एसएलपी फाइल की गई थी, दूसरी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एसएलपी फाइल की गई थी। कल आप सभी को बता दें इस मामले की फाइनल सुनवाई लगी हुई थी लेकिन सरकारी अधिवक्ता कुष्मांडा शाही सर की तरफ से कहा गया कि बेसिक शिक्षा परिषद की एसएलपी सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं है और इसलिए हम तैयारी करके नहीं आई हैं, इसके लिए अगली डेट हमको दे दी जाए। और फिर आपको बता दें अश्विनी मिश्रा सर जो इस मामले में डीबी में कहीं ना कहीं मुख्य जज के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, उनकी तरफ से सरकार को समय दिया गया और कहा गया कि कल यानी आज बोला गया था 13 मार्च को आप अपनी तैयारी के साथ आइए और जो भी चीजें आपको सबमिट करने के लिए बोला गया है उनको लेकर के आइए और हम फाइनल सुनवाई के लिए मामले को रख रहे हैं और कल फाइनल सुनते हुए आदेश जो है वो निर्गत कर देंगे क्योंकि आप सभी ने लगभग अपना पक्ष रख लिया है और सरकार ने पूरा पक्ष रख लिया। अब केवल और केवल 66,655 पदों पर भर्ती का जो ब्रेकअप डाटा है वो कोर्ट में सबमिट हो जाए और उसके बाद उस डाटा पर जो है पक्ष और विपक्ष यानी सरकार और 12,091 की लिस्ट के अधिवक्ताओं के बीच जो है आर्गुमेंट हो जाए और जज साहब क्लियर कर लें किस तरीके से आदेश आगे बढ़ाना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मनोज मौर्य और आपको बता दें राम प्रसाद विश्वकर्मा दोनों टीमों की तरफ से आज की मजबूत पैरवी के लिए अपने अधिवक्ताओं से कल देर शाम तक ब्रीफिंग की प्रक्रिया चलती रही। और आपको बता दें आज जो है कलाम सर जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो 12,091 की लिस्ट पर सुनवाई के दौरान डीबी में उपस्थित रहेंगे और इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि सभी जो टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो 12,091 की लिस्ट के लिए हायर हैं इसको डिफेंड करने के लिए और आज जीत आप सभी की सुनिश्चित है। जो भी सुनवाई का अपडेट निकलकर सामने आएगा वो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे आज की अगली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।